हेलो, हैव ए वेरी नाइस। आजकल टीवी में ना एक मशहूरी सी चला करती है, अलग अलग चैनल्स में हर जगह ही चलती है कि मोदी की गारंटी है। कभी कह देते हैं हर एक जरूरतमंद को 5 किलो अनाज मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। और कभी कह देते हैं कि मोदी की गारंटी है कि आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा, आपको 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा देगी मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। और आजकल मोदी साहब की आवाज में ऑडियो वीडियो मोदी का एक और बड़ा गजब का डायलॉग पेश किया जा रहा है। कहने लगे, वो डायलॉग ये है, मोदी की गारंटी है कि मोदी की हर एक गारंटी पूरा होने की मोदी गारंटी। बड़ा लंबा चौड़ा है भैया। मोदी की गारंटी है कि मोदी की हर एक गारंटी पूरा होने की गारंटी मोदी साहब खुद है। इसका मतलब ये है, ये गारंटियां देने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी पीछे कांग्रेस ने शोर सा मचाया था कि क्या कहते थे, हर एक औरत को 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो मैं बड़ा हैरान, जैसे वृद्धावस्था है पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन, इस तरह यह सामाजिक सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है और हर एक सरकार चलाती है, चलाना चाहिए ताकि जो वीक है, डाउन ट्रोडन है, उनको सरकार की तरफ से मदद हो। हर एक नागरिक ये महसूस करे कि ओल्ड एज में या ऑर्फन एज में या विधवा होगी कोई और, तो वह निवारसने हो गया, उसके पीछे सरकार खड़ी है मदद के लिए। तो ये सरकारें अपने जेब से थोड़ा देता है कोई कुछ, होता तो पब्लिक मनी का ही यूज है, परंतु अच्छे काम पर जो पैसा लगाया जाता है, खर्च किया जाता है, वो एक सकारात्मक खर्च है। और वो खर्चे, जैसे कल परसों मोदी साहब गए कतर में, विदेश में, वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन करना था। अब मोदी साहब कतर में जाके एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले तो बात यह है कि कतर में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, और वहां पर 998 करोड़ रुपए खर्च करके एक मंदिर बनाया। अगर ये पैसा सरकार ने खर्चा है तब ये एक फजूल खर्ची है, और अगर ये पैसा डोनेशन के द्वारा खर्च किया गया है तब भी एक फजूल खर्ची है। छोटा सा मंदिर वहां पर काफी था, इतना बड़ा मंदिर इतनी ज्यादा बड़ी रकम खर्च करके मुसलमानी देश में बनाना, ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम देख चुके हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दूसरे कई मुल्कों में हिंदू मंदिरों को या बौद्धों की मूर्तियों को तोप के गोलों से उड़वा दिया जाता है। जहां पर आपके सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। सऊदी अरब में लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहां पर हमारे लड़कों के साथ क्या दुर्दशा होती है, क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, वो जो भुक्तभोगी हैं वो ही जानते हैं।
तो फजूल खर्ची और मोदी की गारंटी, मोदी ये जो बताते हैं ना कि मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मैं इन बातों को नहीं मानता। एक बात मानता हूं कि अगर मोदी साहब हैं, अगर मोदी साहब की सरकार आगे भी रहेगी तो इस बात की गारंटी है कि मोदी साहब के राज में कोई भी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाएगा। जिस तरह राजीव गांधी ने शुरू किए थे रेल कोच फैक्ट्री वगैरह, या जवाहरलाल नेहरू ने कई प्रोजेक्ट, कई क्या सारे प्रोजेक्ट उन्हीं की देन है। कोई ऐसे स्टील, आयरन एंड स्टील के कारखाने लगाओ, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं करते, ये कर रहे हैं मंदिर बना दिया, एक और मंदिर बना देंगे, एक और मंदिर बना देंगे, फिर एक और मंदिर बना देंगे। मंदिर कोई फैक्ट्री थोड़ा है जहां पर उत्पादन हो रहा है या लोगों को रोजगार मिल रहा है। मंदिर बना दिया, लोग वहां जाएंगे, मत्था टेकेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे। इससे लोगों को रोजगार थोड़ा मिलता है। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मंदिर में काम करने, मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद या चर्च, कोई भी धार्मिक स्थान में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी आमदनी को हम प्रोडक्टिव नहीं कहते, उत्पादक नहीं करते कहते, क्योंकि जो कुछ भी वो करते हैं उससे कुछ उत्पादन थोड़ा होता है। और जो चीज उत्पादन, जो अगर उत्पादन नहीं हो रहा तो जीडीपी नहीं बढ़ रही, नेट नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा। तो अगर मोदी साहब को गारंटियां देने का इतना ही शौक है तो आज मैं मांग करता हूं, मोदी साहब आपको गारंटियां देने का बहुत शौक है तो किसान पिछले कितने अरसे से मांग रहे हैं कि हमें एमएसपी की रिटर्न गारंटी दो, तो दे दो ना। तो मैं मांग करता हूं कि वो स्वामीनाथन आयोग जिसकी किसान बड़ी देर से मांग कर रहे हैं उसकी सिफारिशों को लागू करो। आप सवेरे ही उठ के अनाउंस करो कि मैं मोदी, नरेंद्र नाथ मोदी या जो उनका नाम, इस बात की गारंटी देता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षर अक्षर लागू किया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। करना कराना कुछ है नहीं, और मैं मोदी की गारंटी देता हूं, मैं मोदी गारंटी देता हूं, मोदी की गारंटी है, ये है, वो है, क्या है। किसान का हक है कि वो अपनी बात कहे, किसान का हक है कि वो प्रदर्शन करे, किसान का हक है कि वो अपनी बातें करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सड़कों पर चल सके। आपके राज्य में किसानों को चलने नहीं दिया जाता, कीलें काट दी जाती हैं, फेंसिंग कर दी जाती है, कांटेदार तार बिछा दिए जाते हैं, ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ये गारंटी है कि हिंदुस्तान के किसानों, मेरी गारंटी है कि आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं जब तक मेरी सरकार है। यह तो सबसे निहायत बेवकूफी की बात है कि अपने ही देश के किसानों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये विदेशी आक्रामकता हो। आपको पब्लिक ने चुना है, आपने पब्लिक के ऊपर कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री बन के, और अगर आपको चांस मिला है तो देश की सेवा करो, देश के सिर के ऊपर सवार ना हो जाओ। नहीं तो ये पब्लिक है, जैसे आपको राजगद्दी पर बैठाया है वैसे ही, मैं देख चुका हूं इंदिरा गांधी को कैसे उतार कर फेंक दिया था। जा
मैं देख चुका हूं मोरारजी देसाई को कैसे एक तरफ कर दिया था। तो मोदी साहब की गारंटी और कुछ नहीं, झूठ का पुलंदा है। अगर वो किसानों की मांगों को, जो कि बिल्कुल जायज मांगे हैं, पूरा करने की गारंटी नहीं देते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।